बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ मी इन 3D केमिस्ट्री। रेट्रोसेंसिस में आज हम वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के हवाले से स्टडी करेंगे। वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन क्या होती है, हम कैसे इसमें डिस्कनेक्शन प्लान करते हैं, कैसे सेंसिस प्लान करते हैं। ठीक है, तो आज हम वन ग्रुप कार्बन कार्बन को डिस्कनेक्शन को अल्कोहल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन को, टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन को स्टडी कर लिया था। तो जो हमारे पास वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है, ये थोड़ी सी चैलेंजिंग है। इसकी डिस्कनेक्शन जो है थोड़ी सी चैलेंजिंग है, वो इसलिए कि आपको पता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हैं, कार्बन कार्बन बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी, हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि हमें डिस्कनेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, एक तरफ से देखा जाए तो ये थोड़ी सी इजी भी है सी एक्स डिस्कनेक्शन से वन ग्रुप कार्बन कार्बन। इसलिए इजी है कि बिकॉज इसके रीजेंट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड हमें अवेलेबल होते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स की बात करें तो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आप कह लें उसकी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक तरफ से ये इजी भी है क्योंकि इसके रीजेंट्स क्या हैं, इजीली अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो कि न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के लिए होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के लिए हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें कितने टाइप की डिस्कनेक्शन होती है। ठीक है, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन बेसिकली ये 3 टाइप्स की डिस्कनेक्शन होती है, 1 1 1 2 और 1 3। ठीक है, 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन एंड 1 3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ठीक है जी, अगर 1 1 की बात करें तो 1 1 कैसे होगी, ये मेन कार्बन है आपकी फंक्शनल ग्रुप वाली जिसपे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, अल्कोहल। तो यहाँ से डिस्कनेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, हम इसको रेट्रोसेंसिस एरो पे लेबल कर देंगे 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ठीक है, और ये आपके पास इसके संतान होंगे आर नेगेटिव। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक संतान, और ये उसका पॉजिटिव संतान। इसका रिजल्ट आपके पास कीटोन आ जाएगा, और इसका रिजल्ट आपको पता है कौन सा है जी, बताएं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लाइक अल्काइल लिथियम होगा आपके पास, या ग्रिग्नार्ड रिजेंट हो गया RMGBr। ठीक है, या RMGX ग्रिग्नार्ड रिजेंट। सही है, ये थी 1 1 कार्बन कार्बन। इसी तरह अब आती है जी बारी 1 2 की। अब 1 2 में देखें तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन है आपकी। ठीक है, इसको 1 और ये वाली 2 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो आप इसको रेट्रोसेंसिटिव पे लेबल करके लिखेंगे, ये आर नेगेटिव। बेसिकली ये आर नेगेटिव संतान है, और इसका पॉजिटिव संतान क्या था वो मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ। देखें, उसका पॉजिटिव संतान ये था OH। ठीक है, और यहाँ से ये आर से बॉन्डेड था, और ये आपका पॉजिटिव। तो बेसिकली ये बन जाता है, इपोक्साइड बन जाता है बाद में। ठीक है, तो ये उसका रीजेंट है। तो संतान ये थे। अब ये न्यूक्लियोफिलिक संतान है, तो इसका मतलब है इसका रीजेंट भी क्या होगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा। ठीक है, इसी तरह ये थर्ड नंबर है जो, ये भी 1 2 ही है। ठीक है, ये भी 1 2 ही डिस्कनेक्शन, लेकिन इसमें कौन सी फॉर्म अप्लाई हो रही है, कीटोन वाली या कार्बोनाइल कंपाउंड कह लिया। ठीक है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 और ये 2, तो ये डिस्कनेक्शन कौन सी होगी, ये। बट इसका जो संतान है ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक संतान है कार्बन वाला। ठीक है, और ये दूसरा नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक संतान। तो इसका रिजेंट ये हो गया, और इसका रिजेंट आपको पता है अगर इलेक्ट्रोफिलिक हो तो इसका रिजेंट कौन सा होता है, अल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, और 1 3 की बात करें तो 1 3 में आप फिर कार्बोनाइल कंपाउंड को ले लेते हैं या कीटोन को ले लेते हैं। तो यहाँ से कार्बन 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, और 1 3 डिस्कनेक्शन में आपके पास जो संतान बनेंगे वही न्यूक्लियोफिलिक संतान आर नेगेटिव प्लस ये उसका दूसरा संतान हो गया। ठीक है, सॉरी ये इसका रीजेंट हो गया। बेसिकली इसका संतान यहाँ पॉजिटिव था, और बाद में ये इसके रीजेंट से इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि हमने वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में कुछ टाइप्स डिस्कस करने हैं, लाइक 1 1 डिस्कनेक्शन करनी है, 1 2 और 1 3 डिस्कनेक्शन को हमने स्टडी करना है। तो आज जस्ट हम अल्कोहल पे ही फोकस करेंगे। तो आइए इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि डिस्कनेक्शन ए बी एंड डी, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, ये है, बी है और डी है। ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं कि डिस्कनेक्शन ए बी एंड डी इन टेबल रिक्वायर रीजेंट्स फॉर द कार्बोनाइन संतान। ठीक है, वो बता रहे हैं कि उसके रीजेंट्स जो होंगे वो कार्बोनाइन संतान आर नेगेटिव होंगे। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर रीजेंट इसके कौन से होंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लाइक ग्रिग्नार्ड रीजेंट एंड अल्काइल लिथियम। ठीक है,
अब वो बता रहे हैं कि ब्यूटाइल लिथियम इज कमर्शियली अवेलेबल एंड अदर अल्काइल लिथियम कैन मेड फ्रॉम इट, कि ब्यूटाइल लिथियम जो है कमर्शियली अवेलेबल है और आप अल्काइल लिथियम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं इससे एक्सचेंज मेथड से। कैसे? लाइक आपके पास ब्यूटाइल लिथियम है ना, आपने अल्काइल हेलाइड के साथ उसका रिएक्शन करवाना है तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, लाइक आर लिथियम के साथ अटैच हो जाएगा और ये ब्यूटाइल क्लोराइड इसके साथ मिलके ये बन जाएगा ब्यूटाइल क्लोराइड और अल्काइल लिथियम। ठीक है, क्या चीज के ब्यूटाइल लिथियम कमर्शियली अवेलेबल है और अदर अल्काइल लिथियम आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एक्सचेंज मेथड। तो कैसे कर सकते हैं हमने वो भी देख लिया। ठीक है, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकली आपने स्टडी करनी है इसकी। इसके अलावा ग्रिग्नार रीजन आपको पता है कि ग्रिग्नार रीजन डायरेक्टली अल्काइल हेलाइड का जब आप रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो ग्रिग्नार रीजन बन जाता है। ठीक है, इसी तरह अल्काइल लिथियम भी डायरेक्टली प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, जब आप रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हेलाइड का लिथियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्लोरान तो आपको अल्काइल लिथियम मिल जाता है। ठीक है, और जो एराइल कंपाउंड भी आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से बना सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनोमेटालिक लाइक ग्रिग्नार रीजन और अल्काइल लिथियम से। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। अब बात आती है एक्चुअली वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की, वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होती कैसे है। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास नंबर 1 कंपाउंड है और ये नंबर 2 है, इनमें हमने वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्लाई करनी है। तो ये हमारी मेन कार्बन है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन, तो ये कार्बन कौन सी होगी 1, तो हमने 1 1 की बात की तो इसका मतलब है यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा उसी कार्बन से। ठीक है, तो ये उसके हो गए संतान। ठीक है, जिनके रीजन्स ये हैं। ठीक है, ये नेगेटिव संतान आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक संतान ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और ये आपका पॉजिटिव संतान जो कीटोन के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह इसकी डिस्कनेक्शन की बात करें तो ये भी 1 1 मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1। ठीक है, तो यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी तो ये इसका संतान नेगेटिव और ये पॉजिटिव और इनके रीजन्स ये हो गए। ठीक है, तो अगर इनको फर्दर देखें तो ये आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीजन जो हैं ये आते हैं अल्काइल हेलाइड से, तो यहाँ से FGI भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो FGI करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो अल्काइल हेलाइड से लेके आप इसकी सेंसिस कर सकते हैं। इसी तरह ये भी अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। ठीक है, FGI करेंगे ना तो ये भी आपके पास अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। तो फिर आप फर्दर इसका मैग्नीशियम मेटल के साथ देखें, आप सेंसिस भी देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए अब देखें सेंसिस में हो रहा है तो क्या, हमने स्टार्ट किया था सॉरी एंड किया था अल्काइल हेलाइड पे, तो जहां से रेट्रोसेंसिस एंड होती है ना तो वहां से स्टार्ट करते हैं हम उसकी सेंसिस। ठीक है, जहां से डिस्कनेक्शन एंड होती है वहां से उसकी क्या होती है, सेंसिस प्लान होती है। ठीक है, तो अब अल्काइल हेलाइड पे एंड किया था तो अल्काइल हेलाइड का हम रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ तो आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजन बन जाता है। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रीजन में आपको पता है जो अल्काइल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर देगा ऐसे और ये चीज इधर लीव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव, तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कंपाउंड बन गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास अल्कोहल आ गया, जो कि अभी हमने पहले डिस्कनेक्ट किया था। आपने अपना टारगेट मॉलिक्यूल क्या कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया, प्लान कर लिया। इसी तरह दूसरा, अब ये भी देखें तो मैग्नीशियम मेटल के साथ अटैच होगा तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा, और ग्रिग्नार्ड रीजन का जब कीटोन के साथ रिएक्शन होता है तो अभी ऊपर हमने मैकेनिज्म भी देखा, पहले ये फॉर्म बनती है और देन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एनालिसिस जो हम करेंगे वो हमारे पास है 3 डाइमिथाइल अमाइनो 1 फिनाइल साइक्लोहेक्साइल प्रोपिन्यूएट। ठीक है, अब इसमें ईस्टर इन्वॉल्व होगा, तो आपको पता है जब ईस्टर इन्वॉल्व हो जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कार्बन इंटू हेटेरो एटम ब्रेकेज करनी होती है। तो ये आपकी कार्बोनाइल कार्बन इंटू हेटेरो एटम। ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन इंटू हेटेरो एटम ब्रेक करना होता है, तो ये आपकी कार्बोनाइल कार्बन होगी तो ये हेटेरो एटम, तो यहाँ से ब्रेक होगा फर्स्ट। तो ये जब यहाँ से ब्रेक होगा तो इनके जो संतान बनेंगे वो फर्दर रीजेंट्स के इक्वल हो जाएंगे, तो ये इसके रीजेंट आएंगे। ठीक है, एसिड क्लोराइड आएगा और दूसरा ये वाला। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो मेन अल्कोहल की बात करें तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, तो यहाँ से ये डिस्कनेक्ट होगा फिनाइल, तो फिनाइल नेगेटिव संतान और ये इसका पॉजिटिव संतान, जो कि बाद में रीजेंट्स के इक्वल हो जाएंगे, तो ये इसका रीजेंट हो गया। ठीक है, इस पॉजिटिव का, और ये नेगेटिव संतान आपको पता है किसके इक्वल होगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के। ठीक है जी, अब फर्दर हम इसमें 1 3 डाइएक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है तो ये 1 कार्बन होगी, ये 2 और ये 3, तो डाइएक्स मतलब कि कार्बन इंटू हेटेरो एटम, तो ये कार्बन है इसका बॉन्ड है
नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ से ये CX डिस्कनेक्शन होगी 1,3 डाई एक्स, ठीक है, 1,3 डाई एक्स कार्बन 1,3 डाई एक्स डिस्कनेक्शन होगी तो आपके पास इनोन बनेगा प्लस ये HNME2, ठीक है। सो अब इसकी हम प्लान करते हैं सेंसेस। सेंसेस जहां से आपने एंड किया था वहां से स्टार्ट करनी होती है। तो अब सेंसेस कैसे होगी? सेंसेस बेसिकली इसमें 1,4 माइकल एडिशन अप्लाई होगी। कैसे? ये लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेंगे और ये चीज इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये इधर, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन इसको हम कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, आपने पढ़ी हुई है माइकल एडिशन क्या होती है। तो ये इसका इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। अब फर्दर सेंसेस में हमने इससे नेक्स्ट क्या करना था, इसके ना हमने फिनाइल ग्रुप अटैच करना था। तो वो बेसिकली उसका रीजन जो है या तो फिनाइल लिथियम हो जाएगा या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आप जिससे मर्जी करा लें, बेशक हम जो मर्जी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं फिनाइल लिथियम को। तो आपको पता है ये नेगेटिव होता है, मेटल पॉजिटिव होता है, ये इस पर अटैक करेगा इधर और यहाँ से ये इधर शिफ्ट, ठीक है। तो ये आपके पास बाद में हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन करना है। हमने इस एसिटाइल ग्रुप को इसके साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप को एसिड क्लोराइड को इसके साथ रिएक्शन करवाना है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवाना है। वो भी आपने पढ़ा हुआ है कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कैसे होती है, प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर कैसे होता है, जब अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन होता है तो ईस्टर कैसे प्रिपेयर होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों का रिएक्शन होगा तो आपके पास ये सिंपली आपका टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंथेसिस है। पहले माइकल एडिशन अप्लाई हुई है तो वो भी हमने पढ़ी हुई है, मैं लिंक ऐड कर दूंगा माइकल एडिशन का, आप चाहें तो उसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रिगनार रीजन या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ जो रिएक्शन होता है तो उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा, मैकेनिज्म आप देख लेना, ठीक है। और स्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी मैंने आपको बहुत दफा करवाई हुई है तो आप वो भी देख लेना, ठीक है, मैकेनिज्म क्या होगा। वैसे तो आपको जस्ट यहाँ मैकेनिज्म तो अप्लाई नहीं करना जब आप पेपर में करोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मैकेनिज्म हुआ कैसे है, ठीक है। तो वो मैं लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा कि मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हम ये चीज देखेंगे कि एक अल्टरनेटिव अप्रोच है क्या, कि हम जो डिस्कनेक्शन करते हैं ना, लाइक हमारे पास कोई अल्कोहलिक है और उसमें दो आइडेंटिकल आर ग्रुप अटैच है, ठीक है। अल्कोहल में जब आपके पास दो आइडेंटिकल आर ग्रुप हो तो आप उसको एक ही दफा दोनों को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू अल्कोहल हैविंग टू आइडेंटिकल आर ग्रुप्स, ठीक है। हमारे पास अगर अल्कोहल और उसमें दो आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप लगे हों, ठीक है, तो हमने दोनों को एक ही दफा डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। तो रीजन्स जो बनेंगे वो कौन सा बनेगा, द ईस्टर इज द स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल ईस्टर होगा बिकॉज द रिएक्शन विद ईस्टर, ग्रिगनार रीजन के साथ ईस्टर का जो रिएक्शन होता है उसमें पहले हमारे पास कीटोन बनता है और देन अल्कोहल बनता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो कीटोन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है या ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ईस्टर। तो हमारे पास पहले कीटोन बनता है, ग्रिगनार रीजन का रिएक्शन होगा ईस्टर के साथ, तो देन हमारे पास क्या बनता है, अल्कोहल, ठीक है। कैसे, लाइक हमारे पास ये सिंपल सी एनालिसिस है। अगर हम इसको एक ही साथ डिस्कनेक्शन कर देते हैं, लाइक ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। आपने देखना है कि हमने पढ़ा क्या है कि अगर आपके पास एक अल्कोहल हो, आराम से एक अल्कोहल हो और उस पर दो आइडेंटिकल आर ग्रुप, देखें ये हमारे पास एक अल्कोहल है और उस पर दो आइडेंटिकल, लाइक ये भी रेड आर है और ये भी रेड है और ये आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। हम फिलहाल इसको जर्नल करें, एग्जाम्पल भी करेंगे। तो ये आपके पास सेम है ना आर आर, तो आपने क्या करना है, दोनों को एक ही दफा डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपके पास रीजेंट क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल होगा ईस्टर, ठीक है, +2 RMG, ठीक है। तो आपके पास ये ग्रिगनार एजेंट के दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंथेसिस में क्या होगा, सिंथेसिस में जब ग्रिगनार एजेंट इसके साथ रिएक्शन करेगा, देखें आपको पता है ना, ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होता है Mg और ये भी नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इस पे अटैक कर देते हैं कार्बन, तो ये यहाँ से इधर शिफ्ट, तो बनेगा क्या, देखें R कार्बन O नेगेटिव MgBr, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ R अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ उसी तरह, ठीक है। तो अगले स्टेप में यहाँ से ये चीज़ दोबारा इधर आ जाएगी और यहाँ इथॉक्सी ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है। पहले स्टेप में ग्रिगनार रीजन ने रिएक्शन किया तो कीटोन बना। आपको पता है कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है या इलेक्ट्रोफिलिक है ज्यादा एज कम्पेयर टू ईस्टर, तो ये दोबारा ग्रिगनार रीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो यहाँ से ये R नेगेटिव इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और ये चीज़ इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा फर्स्ट स्टेप इंटरमीडिएट। अब इसके एंड पे हाइड्रोलिसिस होगी तो आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखें हमने
कंक्लूजन क्या निकाला कि आपके पास अगर दो सेम आर ग्रुप हों तो आपने दोनों को डिस्कनेक्ट कर देना है और स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, ईस्टर। ठीक है, तो ईस्टर का जब आप सेंसिस करेंगे तो 2 दफा रिएक्शन होगा ग्रिग्नार रीजन के साथ। पहले स्टेप में कीटोन बनेगा और कीटोन दोबारा रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार रीजन के साथ तो अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये चीज पीछे हम क्या करते थे, पीछे हम सिंपल एक आर को रिमूव कर देते थे तो वो कीटोन बनता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको फर्दर क्लियर होगा। लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है आप परफ्यूमरी अल्कोहल एनालिसिस। ठीक है, ये हमारे पास उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें देखें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। ठीक है, जिसपे अल्कोहल अटैच है। अब इस पे देखें तो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो आपको अभी आपने पढ़ा है कि जब आपके पास किसी अल्कोहल में 2 सेम अल्काइल ग्रुप हो तो आपने दोनों को डिस्कनेक्ट कर देना है। तो ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब दोनों डिस्कनेक्ट होंगे तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, ये इसके रीजेंट्स बने, सॉरी संतान बनेंगे। ठीक है, अब ये इसके संतान बनेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ एक चीज आपने एनालिसिस करनी है 2 तरीके से। ठीक है, अब परफ्यूमरी अल्कोहल है तो आपने 2 तरीके से इसकी एनालिसिस करनी है। पहले जो हम पहले मेथड पढ़ रहे थे कि हमारे पास सिंपली आपने यहाँ से एक चीज डिस्कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, तो आपके पास ये इसके संतान थे और ये इसका रीजेंट्स थे। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था कि हमने ऐसे डिस्कनेक्शन कर देनी है। ठीक है, और एनालिसिस बी में ये बताया गया है कि जब आपने क्या करना है, दोनों को डिस्कनेक्ट करना है, जो अभी हमने पहले पढ़ा है। आपने दोनों को हटा देना है। ठीक है, जब दोनों हटेंगे 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, तो इसका जो रीजेंट बनेगा ईस्टर प्लस ग्रिग्नार रीजेंट। ठीक है, अब ऊपर वाला मेथड देखें तो इसमें क्या बनता है, इसमें आपके पास ग्रिग्नार रीजेंट प्लस कीटोन। ठीक है, और ये एक ही दफा हट गए तो आपके पास डायरेक्टली ईस्टर, तो ईस्टर 2 दफा ग्रिग्नार रीजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। तो आपके पास चॉइस है ये वाला करें या ये वाला करें, आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 दफा ग्रिग्नार रीजन, एक दफा इसके साथ रिएक्शन करेगा तो कीटोन बनेगा। ठीक है, अब दोबारा इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एंड पे अल्कोहल बनेगा हाइड्रोलिसिस होने के बाद। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, अभी जो हमने पीछे पढ़ा बिल्कुल सेम वही है कि पहले आपने इस तरह डिस्कनेक्शन की थी, लेकिन अब दूसरा मेथड ये है कि 2 सेम ग्रुप हो तो आपने उनको एक साथ ही हटा देना है। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली थी। नेक्स्ट, सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी हमने 1 2 और 1 3 डिस्कनेक्शन जो है नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में स्टडी करनी है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया हो। फिर भी कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट्स करें। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।